फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग A to Z इंग्लिश ग्रामर के बैनर तले इंग्लिश क्लास को जारी रखते हुए आगे की ओर पढ़ाई करेंगे और सीखेंगे। सबसे मैं आप लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। अच्छे से दिवाली मनाइए, एंजॉय कीजिए, लेकिन पटाखा उतना भर ही छोड़िएगा जितना ज़रूरत हो। ऐसा नहीं ज़्यादा छोड़ें और अपने शरीर को अपने नुकसान कर लें। नुकसान नहीं करना है, एंजॉय करेंगे लेकिन हल्का फुल्का करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। पटाखा ऐसे भी प्रदूषण चीज़ है, लेकिन हम लोग उससे बचेंगे। अब उससे हम लोग बचने की कोशिश करेंगे। आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। A to Z इंग्लिश ग्रामर के बैनर तले आज मैं एक शेर लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। लाख जलाओ दिए मगर क्या होगा, लाख जलाओ दिए मगर क्या होगा, जीवन दियों से नहीं, जीवन दियों से नहीं ज्ञान से रोशन होगा। लाख जलाओ दिए मगर क्या होगा, जीवन दियों से नहीं ज्ञान से रोशन होगा। इसलिए हम लोग ज्ञान के संसार में आते हैं और पढ़ाई करेंगे। आगे की पढ़ाई को जारी रखते हुए पिछला क्लास में मैंने बहुत सारे डिनोटिंग वर्ड्स शो किया था और आप लोगों को बताया था। डिनोटिंग वर्ड्स लगभग 20 वर्ड्स मैंने आप लोगों को बीच शेयर किया और बताया। आइए इसे जारी रखते हुए आगे की क्लास। सबसे पहले a fleet of ships यानी शिप या मोटर कार, इन सबों के ग्रुप को फ्लीट ऑफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लीट ऑफ कहा जाता है। फ्लीट ऑफ कहा जाता है। गीज या हंस या कोई भेड़ या पक्षियों के समूह को फ्लॉक ऑफ FLOC के फ्लॉक ऑफ कहा जाता है। अ गैंग ऑफ रॉबर्स यानी डाकुओं के समूह को या मजदूरों के समूह को गैंग ऑफ कहा जाता है। अ गार्डन या अ बंच ऑफ या अ बकेट्स ऑफ फ्लावर्स, फूलों के समूह को, एक फूल के जब समूह होता है उसे हम कहते हैं गार्लैंड भी कह सकते हैं या अ बंच भी कह सकते हैं या अ बकेट भी कह सकते हैं। A bucket of flowers, a garland of flowers, a bunch of flowers, इन तीनों में से कुछ किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। रून्स यानी टूटी हुई वस्तुएं या छोटे छोटे टुकड़ा के रूप में जो डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, या सैंड या स्टोन, इन सबों को a heap of कहा जाता है। a heap of कहा जाता है। A herd of cattle, मवेशियों के समूह को हर्ड कहा जाता है। A herd of cattle, a herd of cattle, कुत्ते के बच्चे के समूह को a litter of कहा जाता है। A litter of puppies, a litter of puppies, a litter of puppies. A hounds, hounds मतलब होता है शिकारी कुत्ता, शिकारी कुत्ता। शिकारी कुत्ता। अ हाउंड्स या अ पैक ऑफ हाउंड्स या कार्ड्स, कार्ड्स को भी पैक ऑफ कहते हैं, या कोई कुत्ता शिकारी कुत्ता होता है उसे भी हम पैक ऑफ कहते हैं। शूज, सीजर, कंपासेस या ट्राउजर के समूह को अ पेयर ऑफ कहा जाता है। अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ सीरीज, अ पेयर ऑफ कंपासेस या अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स भी कहते हैं। इवेंट्स किसी तरह के मौका है, ढेर सारा जब मौका आता है तो उसे अ सीरीज ऑफ इवेंट्स कहते हैं। अनाज या एरोज के समूह को अ शीफ ऑफ कहते हैं। अ शीफ ऑफ का प्रयोग करते हैं। एंड्स
या बीज या फ्लाइंग, उन समूह के समूह को अस्वर्ण ऑफ कहा जाता है। अस्वर्ण ऑफ कहा जाता है। अस्वर्ण ऑफ कहा जाता है। कैरेज या फ्लावर्स के समूह को अ ट्रेन ऑफ का भी प्रयोग करते हैं। अ ट्रेन ऑफ। A troop of horses, scouts, a troop of horses, horses या scouts, a troop of का प्रयोग करते हैं। शॉट्स या बुलेट्स, शॉट माने होता है तेजी से निकलकर किसी पे प्रहार करना, तो शॉट या बुलेट्स का इस्तेमाल के लिए a volley of शॉट्स का कहते हैं। लोगों के समूह को फोरम कहा जाता है। कब कहेंगे फोरम? जब किसी भी एक मुद्दा पे डिस्कस होता है, जब किसी भी मुद्दा पे सभी लोग मिलकर डिस्कस करते हैं तो वो फोरम प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर रिलीजन धार्मिक मुद्दों पे अगर बहस चल रहा हो, रिलीजियस इश्यूज पे जब बात चल रहा हो, तो उसे कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं। अ कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पीपल। तो दोनों अलग अलग है। अगर किसी अन्य मुद्दा पे जो सभी लोग, कोई रिलीजियस नहीं है, अगर सभी लोग मिलकर अगर डिस्कस कर रहे होते हैं तो फोरम ऑफ का प्रयोग करते हैं। और अगर किसी रिलीजियस धार्मिक मुद्दों पर बहस करते हैं तो कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। और कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पीपल। लास्ट है अ सोल ऑफ फिश, जलीय जंतु। जलीय जंतु के लिए फिश हो या जलीय कोई भी जंतु है, उसके समूह के लिए अ सोल ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। 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 फिर से इस पॉइंट को देखते चलेंगे। लाख जलाओ दिए मगर क्या होगा? लाख जलाओ दिए मगर क्या होगा? जीवन दियों से नहीं ज्ञान से रोशन होगा। इस दिवाली के लिए मेरे तरफ से एक शेर आप लोगों के सामने प्रकट है। इसलिए दिवाली में ज़्यादा दिए और पटाखों के बीच न रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। आइए कुछ ग्रामर के इम्पोर्टेंट पॉइंट भी हैं जिसे मैं लेकर आया हूँ। तो इम्पोर्टेंट के कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स जो मैंने नाउन में बहुत सारा रूल्स लिखाया, सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने के नियम, यहाँ तक के बहुत 13 या 14 नियम हमने बताया। तो उससे भी कुछ इम्पोर्टेंट और भी नियम है जो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। कुछ नाउन्स के दो तरह से प्लूरल बनाया जाता है। कुछ नाउन्स को दो तरह से प्लूरल बनाया जाता है जिनका अर्थ भी अलग अलग होता है। जैसे ये रूल नंबर हमने 8 में बताया था कि ब्रदर मतलब होता है भाई। ब्रदर का मतलब भाई। तो हमने बताया था पिछला क्लास में कि ब्रदर्स मतलब सन ऑफ द सेम पेरेंट्स, एक ही माता पिता के जो बच्चे हों तो उसे हम ब्रदर्स कहते हैं। लेकिन ब्रदरेन BRETHREN ब्रदरेन यानी मेंबर ऑफ द सोसाइटी, मेंबर ऑफ द सोसाइटी या कम्युनिटी या रिलीजियस यानी कोई भी धार्मिक या कम्युनिटी या एक जगह जो मेंबर हो, किसी कम्युनिटी का मेंबर या सोसाइटी का मेंबर हो, तो उसे हम ब्रदरेन का इस्तेमाल करते हैं। अगला है क्लॉथ। क्लॉथ मीन्स होता है कपड़ा। कपड़ा का भी दो तरह से हम प्लूरल बनाते हैं। एक क्लॉथ्स अनस्टिच्ड, जो बिना सिला हुआ कपड़ा हो तो उसे हम क्लॉथ इस तरह से प्लूरल बनाते हैं, और जो सिला हुआ हो तो उसे हम ES लगाकर प्लूरल नंबर बनाया जाता है।
एस लगाकर प्लूरल नंबर बनाया जाता है। अगला है डाई। डाई मतलब मरना, लेकिन जब इसको हम प्लूरल बनाते हैं तो दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाता है। डाइज एस लगा दिए तो स्टैम्प्स हो जाता है। जो हम प्रिंटिंग में किसी चीज में स्टैम्प का प्रयोग करते हैं तो उसे हम डाइज कहते हैं। और अगर वही सी लगाकर प्लूरल बनाते हैं तो ये स्मॉल क्यूब्स हो जाता है। स्मॉल क्यूब्स जिसका इस्तेमाल हम लोग गेम खेलने में करते हैं, जैसे लूडो हो गया या सांप वाला जो गेम खेलते हैं तो उसके लिए डाइस का इस्तेमाल होता है। और यही डाइस से ही प्लूरल फॉर्म होता है उसका। चौथा है इंडेक्स। इंडेक्स मतलब होता है सूची। इसको जब हम प्लूरल बनाते हैं, ईएस जोड़कर प्लूरल नंबर जब बनाया जाता है तो ये टेबल्स का इस्तेमाल होता है। टेबल ऑफ कंटेंट इन अ बुक, जो किताबों में टेबल बनाया जाता है, लाइन बना करके जो टेबल इस्तेमाल किया जाता है उसको हम इंडेक्सेस कहते हैं। और अगर सीई का प्रयोग करेंगे इंडेक्सेस तो इसका साइन यूज्ड इन अलजेब्रा, जो मैथमेटिक्स में अलजेब्रा में जिस साइन का इस्तेमाल होता है उसे इंडेक्सेस कहते हैं। आगे कुछ और रूल्स है जिसे मैं लेकर आया। लैटिन वर्ड, कुछ लैटिन वर्ड ऐसे होते हैं जिनके अंत में यूएम लगा होता है। क्या लगा होता है? यूएम लगा होता है, लेकिन जब उसका हम प्लूरल बनाते हैं तो यूएम को हटाकर ए जोड़कर प्लूरल नंबर बनाया जाता है। यूएम को हटाकर ए लगाकर प्लूरल नंबर बनाते हैं। जैसे डेटम, आज हम लोग मोबाइल में डेटा का इस्तेमाल करते हैं तो डेटम, ये सिंगुलर नंबर में डेटम होता है और इसी को हम प्लूरल बनाते हैं तो डेटा का इस्तेमाल करते हैं, डेटा कहते हैं। ओवम यूएम है, यूएम को हटाकर ए लगाकर प्लूरल नंबर बनाया जाएगा। ओवम अंडाणु। अजेंडम कार्यसूची, अजेंडम का प्लूरल हो जाएगा अजेंडा। डिक्टम यानी वाक्य, डिक्टा। मेमोरेंडम ज्ञापन, मेमोरेंडा। अस्ट्रेटम यानी अस्ट्रेटम का मतलब होता है सतह, जो अस्ट्रेटा हो जाता है। कुछ और लैटिन वर्ड है जिसके अंत में यूएम तो रहता है, लेकिन यूएम को हटाकर हम प्लूरल नंबर नहीं बनाते हैं। यूएम होता है, रहता है, लेकिन एक प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल नंबर बनाया जाता है। जैसे अजाइलम यूएम है, लेकिन यूएम को अगर हम हटा करके बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। अजाइलम जो जिसका प्लूरल बनाने के लिए एस लगाया जाएगा, अजाइलम्स हो जाएगा। म्यूजियम संग्रहालय, जो हम लोग पटना म्यूजियम में जाते हैं, कलकत्ता म्यूजियम में जाते हैं, सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ है? कलकत्ता में है, तो उसे संग्रहालय कहते हैं। म्यूजियम का हिंदी होता है संग्रहालय। यस लगाकर प्लूरल नंबर बनाया जाएगा। प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब होता है बीमा या किस्त, जो आप LIC में खुलवाते हैं, प्रीमियम खुलवाते हैं तो प्रीमियम्स। फॉरम मतलब मंच, फॉरम्स। पेंडुलम मतलब लोलक, जो घड़ी में पेंडुलम लगा होता है उसको हम पेंडुलम बोलते हैं, मतलब लोलक होता है। पेंडुलम का प्लूरल फॉर्म पेंडुलम्स हो जाएगा। कुछ और लैटिन शब्द है जिसके अंत में यूएस लगा होता है। क्या लगा होता है? यूएस लगा होता है, लेकिन प्लूरल बनाने के लिए यूएस को हटा करके आई जोड़कर प्लूरल नंबर बनाया जाएगा। आई जोड़कर प्लूरल नंबर बनाया जाएगा। जैसे रेडियस, रेडियस त्रिज्या, जो मैथमेटिक्स में एक वृत्त के केंद्र से होकर जब परिधि को टच करे तो उसे हम रेडियस कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो रेडियस का प्लूरल हो जाता है रेडी। रेडियस का प्लूरल क्या हो जाता है? रेडी। सिलेबस, जो कि हम एक सिलेबस के तहत पढ़ाई करते हैं, तो सिलेबस यानी कार्यसूची, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए यूएस हटाकर आई जोड़कर प्लूरल नंबर बना दिया जाता है। कुछ और ग्रीक शब्द है जिसके अंत में आईएस को हटाकर ईएस जोड़कर प्लूरल नंबर बनाया जाता है। आईएस को हटाकर ईएस जोड़कर प्लूरल नंबर बनाया जाता है। जैसे एनालिसिस, एनालिसिस मतलब होता है विश्लेषण, एनालिसिस मतलब विश्लेषण, एनालिसिस, एनालिसिस
क्राइसिस मतलब संकट, क्राइसिस। हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना होता है, हाइपोथेसिस। बेसिस मतलब आधार, तो बेसिस। थेसिस मतलब प्रसंग या मान्यता, तो थेसिस। कुछ ग्रीक शब्दों के अंत में ओएन होता है, लेकिन प्लूरल बनाने के लिए ओएन को हटाकर ए जोड़ दिया जाता है। ए जोड़कर प्लूरल नंबर बनाया जाता है। जैसे फेनोमेनन, फेनोमेनन मतलब घटना, इसका प्लूरल फॉर्म होता है फेनोमेना, लेकिन ज़्यादा हम लोग फेनोमेना फेनोमेना ही कहते हैं, लेकिन ये फेनोमेना प्लूरल होता है। फेनोमेना क्या होता है? प्लूरल होता है। और फेनोमेना सिंगुलर होता है। फेनोमेना क्या होता है? सिंगुलर होता है। क्राइटेरियन मतलब मापदंड, उसका प्लूरल होता है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया। अन्य कई नाउन ऐसे हैं जिनका प्लूरल अलग ढंग से बनता है। जैसे जैसे इफ का प्लूरल बनाएंगे तो इफ्स हो जाएगा। आई का प्लूरल बनाएंगे तो अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। पी का प्लूरल बनाएंगे तो अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। यानी अल्फाबेटिकल लेटर जो है ए से लेके जेड तक किसी का भी अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे, अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर वही कोई पद हो गया, जैसे बीए हो गया, एमए हो गया, पीजी हो गया, कुछ भी अगर हम किसी पद का कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होता है उसका अगर हम बनाते हैं तो उसमें एस लगाकर प्लूरल नंबर बना दिया जाता है। जैसे बीए तो बीए, ये नहीं कि बी और ए, बी को कैपिटल रखेंगे, ए को स्मॉल कर देंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे ए भी कैपिटल ही रहेगा, ए भी क्या रहेगा? कैपिटल ही रहेगा। बट तो बट्स, एम में तो एम में, एटीएम तो एटीएम्स, ये सारा लेटर कैपिटल ही रहेगा। जो कैपिटल है वो कैपिटल ही रहेगा और एस जोड़कर हम प्लूरल नंबर बना दिया जाता है। टी है अपॉस्ट्रोफी एस लगा के टी बना दिया जाएगा। आगे एमपी तो एमपी, यूपीसी यूपीसी। अब कुछ न्यूमेरिकल नंबर दे दिया जाता है आपको और कह दिया जाता है कि इसका प्लूरल नंबर बना दिया जाए। तो हमने दो एग्जांपल लिया, जैसे 5 तो 5 को एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे। 2 डिजिट या 3 डिजिट का रहे तो एस लगा करके ही प्लूरल नंबर बनाया जाएगा। कोई बोल दिया जाएगा बता 3 का प्लूरल क्या होगा, तो सिर्फ एस जोड़ देंगे। 4 का क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। 100 का क्या होगा? तो एस लगा करके प्लूरल नंबर बना देंगे। ठीक है। और भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका सिंगुलर नंबर में अर्थ कुछ और होता है और प्लूरल नंबर में अर्थ कुछ और होता है, जो मैं आप लोगों के बीच आया हूं। कुछ नाउन्स के सिंगुलर एवं प्लूरल फॉर्म के अर्थ पूर्णतः अलग होते हैं। कुछ नाउन के सिंगुलर में कुछ और मीनिंग होते हैं और प्लूरल फॉर्म में कुछ और मीनिंग होते हैं। ये सारा चीज मैं लेकर आया हूं। जैसे एयर मीन्स हवा होता है, एयर मीन्स हवा होता है। वहीं अगर प्लूरल बना देंगे तो एयर्स हो जाएगा और एयर्स का मतलब होता है दिखावटी व्यवहार, दिखावटी व्यवहार। रिटर्न माने वापसी और रिटर्न मीन्स आय का हिसाब लगाना, आय का हिसाब, आय का हिसाब। जो हम इनकम का स्रोत है उसका जब हम हिसाब करते हैं तो उसको हम रिटर्न्स कहते हैं। आयरन मतलब लोहा होता है और आयरन मतलब होता है जंजीर, जंजीर जिससे कसा जाता है, बांधा जाता है, जंजीर को आयरन कहते हैं। सैंड मतलब रेत या बालू, जिसे हम लोग बालू कहते हैं। तो सैंड्स का मतलब होता है रेगिस्तान, सैंड्स का मतलब क्या होता है? रेगिस्तान। वुड मीन्स लकड़ी और वुड्स मतलब जंगल, वुड्स मतलब जंगल। अब्यूज मतलब गाली देना और अब्यूजेस मतलब होता है कुरीतियाँ। अब्यूजेस का मतलब क्या होता है? कुरीतियाँ, कुरीतियाँ। जो हमारे समाज में कुरीतियाँ चल रहा है उससे ही अब्यूजेस कहा जाता है। गुड जो एडजेक्टिव फॉर्म है, एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अच्छा, और अगर गुड्स कर दें उसका मतलब समान, इक्वल, आपस में जो समान कहते हैं वो। वाटर मतलब पानी होता है और वाटर्स मतलब
समुद्र होता है। वाटर्स का मतलब क्या होता है? समुद्र। वर्क मतलब काम, काम होता है, काम करना नहीं, काम करना वर्ब हो जाएगा, यहाँ पे काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। वर्क मतलब काम, वर्क मतलब काम, वर्क मतलब काम। और वर्क्स मतलब साहित्य या लेख, साहित्य या लेख। फ्रूट मतलब फल होता है जो खाया जाता है, जैसे आम, अमरूद, सेब, अनार, ये सब। फ्रूट्स मतलब होता है नतीजा, जो रिजल्ट निकलता है। आप जो मेहनत करते हैं उसी को, उसका जो रिजल्ट निकलता है उसे फ्रूट्स कहते हैं। वीट मतलब वाक्य पटुता, यानी वार्तालाप जो करते हैं तो उसी को वीट कहा जाता है। और वीट्स जैसे प्लूरल फॉर्म अगर करते हैं तो वीट्स मतलब होता है बुद्धिमानी, जो आपके पास माइंड, जो दिमाग है, उसी को हम वीट्स कहा जाता है, वीट्स कहा जाता है। कुछ नाउन का सिंगुलर फॉर्म में एक अर्थ होता है, लेकिन जैसे ही हम प्लूरल बनाते हैं तो इसका अनेक, एक भी कई का अर्थ होता है, एक से अधिक अर्थ होता है। जैसे मैंने लेकर आया, कस्टम मतलब रिवाज होता है। कस्टम का मतलब क्या होता है? कस्टम का मतलब रिवाज होता है। हाँ, कस्टम का मतलब रिवाज होता है। लेकिन अगर कस्टम्स करते हैं तो कस्टम्स का मतलब होता है रिवाज भी होता है और सीमा शुल्क भी होता है। सीमा शुल्क, जो गाड़ी वाहन में जो शुल्क लगता है, जैसे कहीं जाते हैं तो रास्ता में रोकवा करके और पैसा लिया जाता है, तो उसको हम सीमा शुल्क कहते हैं। मैनर, मैनर मतलब तरीका, मैनर का मतलब क्या होता है? तरीका। और मैनर्स मतलब तरीके भी होता है, और शिष्टाचार जो व्यवहार आप करते हैं उसी को मैनर्स भी कहते हैं, मैनर्स भी कहा जाता है। पेन मतलब दर्द, पेन मतलब दर्द, और वही पेन से अगर करते हैं तो दर्द भी होता है। और अथक प्रयास, अथक प्रयास यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो आप लोग पढ़ाई के लिए कर रहे हैं और प्रयास करते हैं, कोई ज़्यादा पढ़ाई दिन रात एक करके और अपने जॉब के लिए मेहनत करता है, तो उसी को हम पेन्स भी कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? पेन्स भी कहा जाता है। क्वार्टर, क्वार्टर मतलब एक चौथाई, एक का चौथा भाग, एक का चौथा भाग को क्वार्टर कहा जाता है। लेकिन अगर हम इसका प्लूरल बनाते हैं क्वार्टर्स, तो एक चौथाई भी होता है और आवास भी हो जाता है। रहने के स्थान को, आवास जहाँ हम लोग रहते हैं, निवास करते हैं, उसको हम क्वार्टर्स भी कहते हैं। आप लोग सुने होंगे कि 4th लाइन में क्वार्टर्स दिया जाता है, रहने के लिए जगह उसको प्रोवाइड कराया जाता है, तो उसको हम क्वार्टर्स कहा जाता है। लेटर मतलब अक्षर, जो हमने ग्रामर के भाषा में, ग्रामर में हमने बताया था, पहला दिन का एक क्लास याद कीजिएगा कि लेटर किसे कहते हैं। तो लेटर मतलब अक्षर होता है उसी को, और लेटर एक जो अपनी बातों को किसी तक पहुंचाते हैं, पेपर में लिख करके और देते हैं, तो उस पेपर में उस पेपर को जिसमें कुछ लिख करके हम किसी के द्वारा प्रोवाइड करते हैं, तो उसे हम लेटर भी कहते हैं। और अगर इसका हम प्लूरल बना दें तो लेटर्स का मतलब होता है अक्षर भी होता है, चिट्ठी भी होता है और साहित्य भी होता है। क्या होता है? साहित्य भी होता है। चलिए आप लोग लिखें, कुछ मिनट का मौका देते हैं, आप लोग लिखते चले। आज का शेर बहुत ही लाजवाब है। इस दिवाली के अवसर पे मैंने ये शेर लेकर आया, और इसे सिर्फ देखकर एंजॉय नहीं करना है, इसे देखकर हौसला को अफजाई करना है और अपने मेहनत और लगन को कम नहीं करना है। लाख जलाओ दिए मगर क्या होगा, जीवन दियों से नहीं ज्ञान से रोशन होगा। लिखेंगे, कुछ मिनट का वक्त देते हैं।
आज का क्लास भी कुछ देर ज़्यादा वक्त होने वाला है, इसलिए हड़बड़ाएं नहीं। दिवाली में समय को बर्बाद नहीं करें और अपने समय को सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करें, है ना। आप लोगों का अगर मैं इसी तरह से मेहनत बरकरार रहेगा तो मैं बहुत सारा चीज लेकर आऊंगा। लेकिन हाँ, अभी तक जो लोग बने हुए हैं इसका मतलब है कि अपने ग्रामर को बेहतर करना चाह रहे हैं, अपने एजुकेशन में कुछ बढ़ोतरी समझ पा रहे होंगे कि हमने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा, क्या हम में चेंजिंग हुआ। तो इसी तरह से अपने क्लास को बरकरार बनाए रखें और रेगुलर बनाएं, क्लास करते चले और अपने साथियों तक, अपने जानने वालों तक, चाहे साथी हो, कोई रिलेशन हो, दोस्त हो, तो उन सारे लोगों तक इस क्लास को शेयर करें। इस क्लास को शेयर करें। अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो स्टूडेंट नए हैं, नए चैनल पे बने हैं, तो उनसे आग्रह है कि सब्सक्राइब कर लें ताकि सारा वीडियो देखने का मौका मिले। आइए हम लोग शुरू करते हैं। नाउन का कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो जेंडर से रिलेटेड है वो भी मैं लेकर आया हूं आप लोगों के बीच, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। और ये आज का जो भी बातें हैं, जो भी लेक्चर आ रहा है, वो सारा पॉइंट बाय पॉइंट इम्पोर्टेंट है और यहीं से आपका एग्जाम में क्वेश्चन उठाता है और यहीं से आपको पूछता है। मैं अगला क्लास में लेकर आऊँगा कुछ क्वेश्चन जो कि एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन लेकर आऊँगा और उम्मीद करते हैं कि उसमें से कुछ न कुछ आप लोग देखे भी होंगे और कई के एग्जाम में आपको मिला भी होगा उससे रिलेटेड बहुत सारा सवाल। तो आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है जो मैं लेकर आया हूँ, देखने का काम करें। नाउन के साथ ऑफ या अपस्ट्रॉफी का प्रयोग करना। अपस्ट्रॉफी का प्रयोग पॉसेसिव केस के लिए जीवित वस्तुओं के साथ किया जाता है। अपस्ट्रॉफी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जीवित वस्तुओं के लिए किया जाता है, अगर निर्जीव है तो नहीं। मोहन्स बुक, तो यहाँ पे अपस्ट्रॉफी का जो प्रयोग हुआ वो जीवित, चूंकि मोहन लड़का का नाम है तो इसके लिए अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। द काउज हॉर्न, यानी गाय का सींग, तो यहाँ गाय की सींग जो हुआ तो इसलिए जीवित वस्तु है, इसके लिए भी अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। अगला पॉइंट है, यदि प्लूरल शब्द का अंतिम अक्षर एस हो, यदि प्लूरल शब्द का अंतिम अक्षर एस हो तो अपस्ट्रॉफी का प्रयोग करते समय अपस्ट्रॉफी एस नहीं लगाते हैं, केवल अपस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। ये मैंने पिछला क्लास में भी आप लोगों को बताया था और आज भी उस बात को मैं इम्पोर्टेंट, चूंकि बेहद इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट चल रहा है, तो वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं इसको लेकर आया हूं और आप लोग के बीच शो कर रहा हूं। इसे बॉयज कॉलेज, लड़कों का कॉलेज, तो बॉयज कॉलेज को बॉयज कॉलेज होगा, इस तरह से होगा। अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे, ना कि छोड़ देंगे। गर्ल्स स्कूल का क्या हो जाएगा? गर्ल्स अपस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे, ना कि अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। जब नाउन का प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण, जो साउंड निकालते हैं, सो जब नाउन का प्रोनाउंसिएशन
सिस्कार ध्वनि से होती है, खत्म होती है। सिस्कार कहने का मतलब हिसिंग वर्ड, हिसिंग वर्ड। जैसे पीस, तो यहाँ पे सा का हिस्कार हो रहा है, सिस्कार हो रहा है, हिसिंग हो रहा है। तो जब नाउन का प्रोनाउंसिएशन सिस्कार ध्वनि से खत्म हो तो भी अपस्ट्रॉफी एस नहीं लगता है। जैसे जब फोर पीस से न कह करके फोर पीसेस, ये अपस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे। क्या चाहिए? अपस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे। द कॉन्सिस से, यहाँ पे भी सी का प्रोनाउंसिएशन जो हो रहा है, सा का उच्चारण हो रहा है, सिस्कारी आवाज निकल रहा है, साउंड निकल रहा है, इसलिए फोर कॉन्साइंस अपस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे। कॉन्साइंस से द गुडनेस, यहाँ पे डबल एस का जो साउंड निकल रहा है, सिस्कारी का निकल रहा है, तो द गुडनेस से इसका क्या हो जाएगा? द फोर गुडनेस अपस्ट्रॉफी। अगला लाइन है कि द पॉसेसिव प्रोनाउन मैंने पिछला क्लास में भी बताया था। हिज, हर, योर, आवर, देयर, ये सब जो है पॉसेसिव प्रोनाउंस हैं। ये सब क्या है? पॉसेसिव प्रोनाउंस हैं। तो उसके साथ अपस्ट्रॉफी नहीं लगता, अपस्ट्रॉफी नहीं लगाते हैं। जैसे योर्स फेथफुली, अब यहाँ पे अपस्ट्रॉफी कहना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अपस्ट्रॉफी एस लगाना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसके जगह पे क्या हो जाएगा? योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली कहना गलत हो जाएगा। योर्स ट्रूली कहेंगे, अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला है कि निम्न टाइटल के साथ अपस्ट्रॉफी अंतिम शब्द के साथ लगाते हैं। निम्न टाइटल है जो कोई भी टाइटल अगर दिया जाए तो उसके साथ अपस्ट्रॉफी का जो प्रयोग करेंगे अंतिम शब्द के साथ प्रयोग करेंगे। जैसे कमांडर इन चीफ कंपाउंड नाउन है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कंपाउंड नाउन क्या होता है? तो दो या दो से अधिक वर्ड आपस में मिलकर और एक नया अर्थ का निर्माण कर देता है, तो उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो कमांडर इन चीफ, तो यहाँ पे अपस्ट्रॉफी एस जो है वर्ड के अंतिम वाले वर्ड के साथ अपस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे। कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पे अंतिम वाले शब्द, अब अगर हम इस अपस्ट्रॉफी का प्रयोग इन के साथ अगर करते हैं तो भी गलत हो जाएगा, और कमांडर के साथ भी अगर हम करते हैं फिर भी गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? चीफ लास्ट वाले शब्द के साथ अपस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे। अगला है माई सन्स इन लॉ सिस्टर। अभी यहाँ पे लॉ जो है इसे आखिरी शब्द है, तो इसके साथ अपस्ट्रॉफी लगाना सही होगा। अगला है कि निर्जीव वस्तु के साथ, निर्जीव वस्तु और सजीव वस्तु तो हम सभी लोग जानते हैं। जो जीवित है यानी जो जिंदा है तो वो निर्जीव वस्तु कहलाता है, और जो मरा हुआ है वो सजीव वस्तु कहलाता है। ये सब तो हम लोग जानते हैं ना। अगर किसी तरह का कोई बात डाउट लगे तो उसको कमेंट करना ना भूलेंगे। हम लोग सब जानते हैं कि जीवित वस्तु को सजीव और निर्जीव वस्तु को
निर्जीव किसको कहेंगे? मृत को कहेंगे, मरे हुए को कहेंगे, निर्जीव कहेंगे। खैर ये सब पॉइंट बताना नहीं है, ये सब तो खुद कॉमन सेंस वाली बात है। अगर मेरी बात गलत लगे या किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट करना ना भूलें। ये पॉइंट मैं सिर्फ और सिर्फ कमेंट के लिए व्यू से ला रहा हूं। चलिए, निर्जीव वस्तु के साथ अपस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं करते हैं। निर्जीव वस्तु के साथ अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। ऑफ का प्रयोग करते हैं, जैसे टेबल्स लेग। यहाँ टेबल्स लेग अगर हम कहेंगे तो गलत हो जाएगा, इसकी जगह पे लेग ऑफ टेबल कहेंगे, लेग ऑफ टेबल कहेंगे। इसके पीछे कुछ एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है। अपवाद क्या है कि जब निर्जीव का मानवीकरण, मानवीकरण यानी पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण किया जाता है, तो पर्सोनिफिकेशन किया जाता है, किया जाए जैसे सन्स फैमिली, नेचर्स लव, यानी पर्सोनिफिकेशन कहने का मतलब कि निर्जीव वस्तु को सजीव की तरह व्यक्त करें। निर्जीव वस्तु को सजीव की तरह व्यक्त करें तो उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, मानवीकरण कहते हैं, मानवीकरण कहते हैं। जैसे सन्स फरी, नेचर्स लव, प्यारा प्रकृति, ये क्या है? प्यारा तो कोई बच्चा होता है, जीवित वस्तु को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रकृति को हम बोध करा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे अपस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे। जब पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल हो, निर्जीव वस्तु के साथ पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल हो, मानवीकरण किया जाए, तब वहां पे अपस्ट्रॉफी एस लगाना सही होगा। अपस्ट्रॉफी एस लगाना क्या होगा? सही होगा। पर्सोनिफिकेशन किया जाए तब अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। अगला है कि समय, भार एवं जगह, समय, भार एवं जगह संबंधित नाउन के स्थान के साथ अपस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। जैसे अ डेज लीव, एक दिन की छुट्टी, आर्म्स लेंथ, बाह की लंबाई, तो कुछ सम्मानजनक नाउन के साथ भी अपस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। ये सारा चीज जो है अपवाद है, ये सारा चीज क्या है? अपवाद है। कोड्स, ऑर्डर, ये सम्मानजनक है तो यहाँ पे ऑर्डर्स कहना सही होगा, क्योंकि हम कोड का आदेश का पालन करना है। अगर कोई ऑर्डर जो है, कोर्ट जो है अगर लेटर जारी कर दे तो वहाँ पे अपस्ट्रॉफी का प्रयोग कर सकते हैं। एट ड्यूटीज कॉल, ड्यूटी के समय कॉल के बारे में अगर हो तो वहाँ पे भी अपस्ट्रॉफी लगाना सही होगा। कुछ फ्रेजेज के साथ भी अपस्ट्रॉफी का प्रयोग होता है, जैसे एट वन स्वीट एंड एट अ स्टोन थ्रो। अगला है भौगोलिक पिंड के साथ, भौगोलिक पिंड के साथ भी अपस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। भौगोलिक पिंड के साथ भी अपस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं, जैसे अर्थ, एटमॉस्फेयर। डबल अपस्ट्रॉफी का प्रयोग ना करें। अर्थ, ये जो अर्थ यानी पृथ्वी जो ग्रह है, तो इसके साथ भी हम अपस्ट्रॉफी का प्रयोग कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि डबल अपस्ट्रॉफी का प्रयोग ना करें। तो अपस्ट्रॉफी जो है, जैसे माय वाइफ्स, डबल अपस्ट्रॉफी करने का मतलब एक सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा अपस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे माय वाइफ्स सेक्रेटरीज मदर हैज एक्सपायर्ड,
मेरे माई वाइफ सेक्रेटरी मदर्स हैज एक्सपायर्ड, मेरी वाइफ की जो सेक्रेटरी है उसकी मदर जो है एक्सपायर कर गई थी। ये डबल डबल अपस्ट्रॉफी लगाना गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे गलत किया गया। इसका क्या हो जाएगा, माई द मदर ऑफ माई वाइफ माई सेक्रेटरी, द मदर ऑफ माई सेक्रेटरी हैज एक्सपायर्ड। यहाँ पे माई के साथ अपस्ट्रॉफी लगा सकते हैं, ये सही होगा। यहाँ पे वाइफ छूट गया, सेक्रेटरी वाइफ होगा। अगला है मिस्टर शर्मा द सोसाइटीज चेयरमैन proposal was rejected by the members of the society। यहाँ भी चूंकि दो अपस्ट्रॉफी हम देख रहे हैं तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दो अपस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं होगा। क्या होगा, द प्रपोजल ऑफ मिस्टर शर्मा द चेयरमैन ऑफ सोसाइटी was rejected by the member of the society। ये कहना सही होगा। अगला पॉइंट है कि anybody, nobody, everybody, somebody, anyone, someone, no one, everyone के साथ अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे everyone's can concern is no one's concern। तो यहाँ no one या everyone के साथ हम प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। everybody business is nobody's business। ये दोनों में अपस्ट्रॉफी का प्रयोग चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है कि यदि इनके बाद इल्स का प्रयोग हो तो अपस्ट्रॉफी को इल्स के साथ लगाते हैं। अपस्ट्रॉफी को इल्स के साथ लगाते हैं। जैसे आई कैन rely on your words, not somebody else। ये सही होगा। I obey your orders and nobody else। यहाँ somebody else या nobody else लिखना गलत होगा। somebody else या nobody else अगर हम लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। I can rely on your words, not somebody else। तो यहाँ somebody else होगा, लेकिन अगर somebody के साथ yes का प्रयोग कर देंगे तो गलत हो जाएगा। I obey your orders and nobody else। तो nobody else के साथ अगर हम apostrophe का प्रयोग करते हैं तो सही होगा, लेकिन अगर nobody के साथ लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो वीडियो को रोक करके और कुछ देर का मौका दे रहे हैं, लिख लीजिए।
ये जितना भी आज का पॉइंट चला, ये सारा पॉइंट इम्पोर्टेंट है, सारा पॉइंट इम्पोर्टेंट है। इसलिए लिखते चले, नोट्स तैयार करते चले और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। आज का वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन धैर्य बनाए रखें। हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट लेके चल रहे हैं और ये सीखना बहुत ही ज़रूरी था, ये सीखना बहुत ही ज़रूरी था, जानना बहुत ज़रूरी था। अगला क्लास में मैं लेकर आऊँगा नाउन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और 1 या 2 पार्ट में वो भी चलेगा। क्वेश्चन 1 या 2 पार्ट में मैं लेकर आऊँगा और उससे रिलेटेड आप एनीबॉडी किसी भी किताब से आप क्वेश्चन बनाएं और प्रैक्टिस करते चलें। थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगा, बेहतर लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें और हमारे साथ बने रहें। शुक्रिया, थैंक यू। अभी तक आप क्लास में बने हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का क्लास यहीं ख़त्म होती है और दीपावली में थोड़ा धैर्यतापूर्वक पटाखा को छोड़ें और अपने आप को बचा करके रखें। शुक्रिया।